एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य था, एलोरिया। वहां रहती थी एक दयालु और हंसमुख राजकुमारी, सफीना। हर सुबह वो बगीचे में जाती, फूलों को पानी देती और बच्चों के साथ खेलती। उसकी मुस्कान जैसे सूरज की पहली किरण थी। वो हमेशा कहती, नेकी करने से दुनिया और खूबसूरत बनती है, लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। पहाड़ों के पार रहती थी एक दुष्ट जादूगरनी, मोरवेना। वो सफीना की अच्छाई से जलती थी। एक रात लाल चांद के नीचे मोरवेना ने कहा, अगर मैं उसकी रोशनी नहीं पा सकती तो मैं उसे मिटा दूंगी। उसने काला जादू किया। धुंध महल में फैल गई, सिपाही सो गए और सफीना कमरे से गायब हो गई। खोई हुई राजकुमारी सफीना जब जागी, वो एक सुनसान रास्ते पर थी। पोशाक फटी थी, ताज गायब था, बस गले में माँ पिता की तस्वीर वाला लॉकेट था। थकी हुई सफीना चलती रही, जब तक कि एक बूढ़े किसान एल्ड्रिक ने उसे देखा। बेटी, तू कहाँ से आई है? उसने पूछा। सफीना बोली, मुझे नहीं पता, मैं बस काम ढूंढ रही हूँ। एल्ड्रिक मुस्कुराया, तो मेरे खेत में काम कर ले, खाना और आसरा मिलेगा। अब सफीना सुबह गायों का दूध निकालती, दोपहर में घास काटती और रात को भूसे पर सोती। उसके नर्म हाथ अब सख्त हो गए थे, मगर दिल अब भी प्यारा था। कभी कभी वो आसमान की ओर देखती और फुसफुसाती, माँ, क्या आप मुझे ढूंढेंगी? फसल का मौसम खत्म हुआ तो सफीना शहर पहुंची। वहां उसे एक सिलाई की दुकान में काम मिला। दुकान चलाती थी एक खुशदिल औरत, मारा। मारा को सफीना का हुनर बहुत पसंद आया। जब सफीना कढ़ाई करती, फूल ऐसे लगते जैसे सच में खिल गए हों। लोग कहते, इस लड़की के हाथों में जादू है। एक शाम जब सफीना अकेली थी, एक लंबा आदमी दुकान में आया। उसने कहा, तुम्हारी सिलाई में जादू है बच्ची, जब तुम सीती हो तो क्या सोचती हो? सफीना मुस्कुराई। अपने घर के बारे में? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अपने सपनों को मत भूलना, और चला गया। सफीना को नहीं पता था, वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार आरिक था, उसका बचपन का दोस्त। मोरवेना का जादू कमजोर पड़ रहा था। आईने में उसने देखा, सफीना मुस्कुरा रही है। नहीं, मोरवेना चिल्लाई। वो खुश कैसे हो सकती है? उसने काले घोड़े पर सवार होकर कस्बे की ओर कूच किया। उस रात कस्बे में फसल उत्सव था। लोग नाच रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और आसमान में लालटेनें उड़ रही थीं। सफीना ने अपनी सिली हुई नीली पोशाक पहनी। तभी धुआं उठा और अंधेरा छा गया। मोरवेना वहां थी। वो बोली, सोचा छुप सकती हो मुझसे? अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। सफीना कांपी, मगर बोली, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? मोरवेना गरजी, क्योंकि सब तुम्हें प्यार करते हैं, मुझे कोई नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, बस बहुत हुआ मोरवेना। वो था राजकुमार आरिक। उसने तलवार उठाई और बोला, आज किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। मोरवेना ने जादू किया। आसमान चमक उठा। सफीना ने अपना लॉकेट पकड़ा और कहा, मेरे पापा, मुझे हिम्मत दो। लॉकेट से सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी मोरवेना पर पड़ी और वो चीख उठी, नहीं, ये रोशनी मुझे जला देगी। पलक झपकते ही वो धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। घर वापसी लोग खुशी से झूम उठे। राजकुमार आरिक ने कहा, तुम सच में हो मेरी राजकुमारी सफीना। सफीना की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे ढूंढा। आरिक मुस्कुराया, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। थोड़ी देर में सैनिक पहुंचे और सफीना अपने महल लौटी। रानी माँ ने उसे गले लगा लिया। मेरी रोशनी, तू वापस आ गई। सफीना बोली, माँ, मैंने सीखा है, असली रोशनी हमारे दिल की नेकी में होती है। उस दिन से हर साल रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता और हर कोई किसी की मदद करता है। महल के बगीचे में एक छोटा सा बोर्ड लगा था, जो खो जाए उसे नेकी रास्ता दिखाती है। और इस तरह राजकुमारी सफीना की कहानी बन गई, प्यार, नेकी और उम्मीद की मिसाल।